हेलो दोस्तों, मैं अभय यादव एनसी अकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग साझेदारी अर्थात पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे। आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो एक्टिव और इनएक्टिव अर्थात सक्रिय और निष्क्रिय पे आधारित है। सक्रिय का मतलब ये होता है एक पार्टनर ऐसा होगा जिसने पूंजी तो लगाई ही होगी दूसरे पार्टनर की तरह, लेकिन ये क्या कर रहा होगा कि प्रबंधन का कार्य और देख रहा होगा, मतलब अपना टाइम उस व्यवसाय में अलग से और दे रहा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर ये अलग से टाइम देगा, ठीक, पैसे के अलावा, तो सीधी सी बात है जो भी प्रॉफिट हो रहा होगा उसका अलग से इसको प्रॉफिट भी चाहिए होगा। तो ये पूरी जो वीडियो होने वाली है लगभग में इसी आधार को मानते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राम व श्याम क्रमशः 57,000 रुपए व 76,000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। व्यापार की देखभाल हेतु 400 रुपए प्रतिमाह की दर से श्याम को दिया जाता है तथा शेष लाभ दोनों पूंजी के अनुपात में बांट लेते हैं। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 14,600 रुपए प्राप्त हुआ है तो उससे श्याम को कितना रुपए लाभ प्राप्त हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए, जो मैंने अभी बात आपको समझाई थी एक्टिव और इनएक्टिव की बात, वो यहां पर लागू होगी। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपसे क्या बोला गया है, 2 लोग हैं, एक बंदा है राम और दूसरे का नाम यहां पर बोला गया है क्या, श्याम। ये दूसरे का नाम श्याम बोला गया है। जो राम ने रुपए लगाए हैं वो लगाए हैं 57,000 रुपए और श्याम ने लगाए हैं कितना, 76,000 रुपए। देखो 1000 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा छोटा कर लो। ये हो जाएगा 19 3 57 और ये 19 चौके 76, यानी 3:4 का अनुपात आ गया। अब देखिए जो एक्टिव है, सक्रियता के बारे में उन्होंने क्या बात बोली है। बोला गया है कि व्यापार की देखभाल हेतु 400 रुपए प्रतिमाह की दर से श्याम को दिया जाता है। देखिए मैं साइड में लिख देता हूं, क्या बोला गया है कि जो ये श्याम बंदा है इसे 1 महीने में 400 रुपए प्रबंधन के लिए दिए जाते हैं, ठीक, देखभाल के लिए। 1 महीने में अगर 400 रुपए, तो बताओ 1 साल में 12 चौके कितना, 4800 रुपए, यानी श्याम को अलग से 4800 रुपए मिलेंगे। देखो ये उसको पूंजी के वाले नहीं मिलेंगे, पूंजी वो अलग लगा रहा है तो इस रेशियो में उसे अलग रुपया मिलेगा। और धन लगाने के अलावा ये सक्रिय भी है, मतलब व्यवसाय की देखभाल कर रहा है तो उसके लिए उसे अलग से पैसा मिलेगा। ठीक, अब आगे हमसे क्या बोल दी है, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 14,600 रुपए है, अर्थात देखो यहां अब आपको सारी लाइन समझ आ जाएगी कि जो टोटल प्रॉफिट है वो है 14,600। अब ये जो 14,600 रुपए लाभ है ना, ये पूंजी के अनुपात में नहीं है पूरा का पूरा, ठीक है, इसमें श्याम का ये वाला लाभ भी जुड़ा हुआ है। पहले इसको अलग कर दो, ठीक है, इसको अलग करेंगे 4,800 रुपए को, तो देखिए कितना बचेगा, 0 0, ये 16 में से 8 गया 8 और 13 में से 4 गया 9। इसका मतलब अब जो रुपया बचा है 9800, ये पूंजी के अनुपात में निवेशित होगा, पूंजी के अनुपात में इन्हें मिलेगा, बटेगा। तो इनको पूंजी के अनुपात में कुल लाभ है कितना, 4 और 3 कितना, 7, और क्वेश्चन में यहां हमने निकाल दिया कितना, ये 9,800 रुपए। तो देखो 7 एकम 7 और ये 7 एकम 7 और 7 चौके 28, यानी एक बराबर कितना आ गया, 1400। तो हमसे बोला गया श्याम का जो लाभ है वो निकालना है, तो श्याम के लाभ का अनुपात कितना है, 4, 1 बराबर 1400 है, तो बताइए 4 बराबर कितना हो जाएगा, 1400 गुणा 4, 14 चौके कितना हो गया, 5600, यानी 5,600 रुपए। तो अच्छा एक बात मुझे बताइए, अभी तक जो आपने समझा उसके आधार पर, क्या जो श्याम का लाभ है वो 5600 ही होगा मात्र, नहीं, ये रुपया उसको वो मिलेगा क्योंकि उसने इस व्यवसाय में कुछ पूंजी लगाई थी, उस पूंजी की वजह से जो लाभ हुआ है वो हुआ है 5600 रुपए इसके हिस्से का, और इसने प्रबंधन का काम भी किया था, मतलब ये एक्टिव पार्टनर है, और उसकी वजह से इसे पूरे वर्ष में रुपए मिले थे कितने, 4800 रुपए। तो ये 4800 रुपए इसे और मिलेंगे, यानी हकीकत में देखा जाए तो इसे लास्ट में जो लाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा, ये 2 0, 8 और 6 14, और ये 5 4 9 और 1 10। इसका मतलब इसको जो रुपए मिलेगा, इसका जो लाभ होगा कुल मिला के वो कितना होगा, 10,400 रुपए। ओके, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये अगला प्रश्न ऐसा ही होगा जैसा मैंने अभी करवाया था, ठीक, हल्का सा चेंज है। वो चेंज क्या है देखते हैं, मैं एक बार आपको करने से पहले पढ़ के सुना देता हूं। लिखा है कि ए तथा बी एक व्यापार में 60,000 रुपए तथा 80,000 रुपए निवेशित करते हैं। ए को लाभ में से
देखिए लाभ में से 100 रुपए हर माह व्यापार चलाने के लिए तथा शेष लाभ को निवेशित धनराशि के अनुसार बांटा जाता है। यदि ए को 3900 रुपए मिलते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज है बट है बिल्कुल वैसा ही। देखिए इसमें दो लोग हैं ए और बी, ए और बी। ए ने कितना धन लगाया 60,000 रुपए और बी ने कितना धन लगाया है 80,000 रुपए। तो मैंने 6 और 8 लिख दिया। और छोटा कर लो इसको, ये कितना हो जाएगा 2 3 6 और ये 2 चौके कितना हो जाएगा 8, यानी ये आ गया 3:4 के अनुपात में इन्हें लाभ बटेगा। बट यहां पर इन्होंने देखिए क्या बोल दिया गया है, यहां पर बोल रखा है कि ए को लाभ में से 100 रुपए हर माह मिलता है, क्योंकि ये एक एक्टिव पार्टनर होगा और इसे देखरेख के लिए, व्यापार की देखरेख के लिए 100 रुपए एक महीने में मिलेगा। तो आप एक बात बताइए, इसे 12 महीने में कितने मिलेंगे 1200 रुपए। और क्वेश्चन में दिया गया है, अब की बार कुल लाभ नहीं दिया, अब की बार बोला गया है कि यदि ए को 3900 रुपए मिलते हैं, यानी इस 3900 रुपए में ये जो 1200 रुपए हैं ये भी मिक्स होंगे। ठीक, जो इसको प्रबंधन के कार्य हेतु मिले ये भी मिक्स होंगे। तो थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, जो ए का होगा ये 3900 रुपए में से जो प्रबंधन वाला है वो आप हटा देंगे 1200 रुपए। इसका मतलब ये 9 में से 2 गया 7, 3 में से गया 2, यानी 2700 रुपए वो होंगे जो इसे पूंजी के अनुपात में बांटने पर मिले होंगे। और पूंजी के अनुपात में बांटने पर जो ए का अनुपात आता है वो कितना आता है 3, यानी 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2700 रुपए। तो आप देखेंगे 3 एकम 3 और 3 निम्मा 27, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा 900 रुपए आ जाएगा। अब हमसे किसका पूछा गया है, बी का पूछा गया है। तो बी का अनुपात देखिए, अनुपात यहां पर कितना है 4, 1 बराबर इतना है तो 4 बराबर कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 900 गुणा 4, 9 चौके 3600 रुपए। ये जो आंसर हो गया ये किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बोला गया है, एक व्यापार में अंकुर सक्रिय साझेदार तथा चेतन निष्क्रिय साझेदार है। अंकुर 5000 रुपए तथा चेतन 6000 रुपए निवेशित करता है। व्यापार की देखरेख के लिए अंकुर 15% लाभ प्राप्त करता है तथा शेष लाभ को उसके बीच में उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा जाता है। लाभ 880 रुपए में से अंकुर द्वारा प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। फिर से वही वाली कंडीशन अप्लाई होगी। देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसमें दो लोग दिए गए हैं, एक का नाम इन्होंने बोल रखा है अंकुर और दूसरा का नाम चेतन। एक बोला गया है अंकुर और दूसरा नाम इन्होंने दिया है क्या, चेतन। अब देखिए क्या बोल रखा है, अंकुर 5000 रुपए लगाता है, अंकुर लगाता है 5000 और चेतन कितने लगाता है 6000, तो 5 और 6 ले लिए मैंने। फिर आगे लिख रखा है कि व्यापार की देखरेख के लिए अंकुर 15% लाभ प्राप्त करता है। देखिए ये एक्टिव है, सक्रिय है, तो इसको 15% मिलेगा। ठीक, 15% लाभ। अब आप खुद सोचिए, जो टोटल लाभ है वो इन दोनों में बांटा जाना है और उसी में से 15% ये अलग से लेगा। क्यों, क्योंकि ये देखरेख और कर रहा है। तो सीधी सी बात है, जो ये चेतन का हिस्सा होगा उसी को तो इसको मिलेगा अंकुर को। तो हम लोग क्या करेंगे, आप ही देखिए 15% का मतलब क्या होगा, ये 15% का मतलब हो जाएगा आपका 5 3 15 और 5 से कितना 20, यानी नीचे देखिए आप कितना आ रहा है 20 आ रहा है। ठीक है, तो पहले तो इसको 20 का मल्टीपल बना लीजिए ताकि इसको जब मैं अप्लाई करूं, जब आप अप्लाई करो तो कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने इसको बना लिया, 20 पंजे कितना हो गया ये 100 और यहां पर देखिए 20 छक्का कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इस 120 में से चेतन के हिस्से में से, ठीक है, 3/20 निकाल के इसको पढ़ा दूंगा। ये देखिए मैं अलग से करके दिखाता हूं, 120 गुणा 3/20, यानी ये हो जाएगा 20 छक्का 120, यानी 6 3 18, 18 इसके हिस्से से कटेगा और इसको मिल जाएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 118 और इसका कितना हो जाएगा, 20 में से 18 गया कितना आएगा 102 आ जाएगा। ठीक, इतनी चीज आ गई। आप चाहो तो इसको छोटा कर सकते हो, ये आपका चला जाएगा 2 पंजे 10, 2 निम्मा 18 और यहां आप देखो ये हो जाएगा 2 पंजे 10 और 2 एकम 2। अब आगे हमसे क्या बोला है, लिख रखा है कि 880 रुपए में से अंकुर द्वारा प्राप्त राशि, कुल जो लाभ है वो 880 है। ठीक, 880 है। यहां पर आप ये देखिए, ये 9 और एक कितना हो गया 10, ये 5 5 10 और एक कितना हुआ 11, हमारे हिसाब से कुल हुआ 110 और क्वेश्चन में कितना है 880 है। तो आप देखेंगे 0 से 0 और 11 एक कम 11 और 11 अट्ठे कितना हो गया 88। किसका मान निकाला गया, पूछा गया हमसे,
मान पूछा गया है किसका, अंकुर का, और अंकुर का जो अनुपात है हमने निकाल दिया कितना, 59। जब 1 बराबर 8 है तो आप देखेंगे 59 बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुणा ये हो जाएगा 59। तो 8 ने 72, 72 की 2 और हासिल कितनी हो जाएगी 7, 8 पंजे 40, 40 और 7 47, इसका मतलब कितना आ जाएगा 472 रुपए। ये किसका हिस्सा आ जाएगा, ये हिस्सा आ जाएगा किसका, अंकुर का। अगर हमें चेतन का निकालना होगा तो हम लोग इसी 59 में मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 51 से। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लिख रखा है ए, बी तथा सी क्रमशः 8 लाख, 12 लाख तथा 15 लाख रुपए का निवेश करते हैं। ए सक्रिय साझेदार है तथा 1/8 भाग वेतन के रूप में प्राप्त करता है। तो ए का कुल आय, ठीक है, ए की जो कुल आय है वो 5200 रुपए है। तब कुल लाभ ज्ञात करें। देखिए क्या बोला गया है, इस बार 2 ना देके इस बार जो बंदे हैं वो कितने हैं, 3 है। एक ए है, एक बी है और एक सी है। कितने कितने रुपए निवेश किए, 8, 12, 15। इसने 8 लाख, इसने 12 लाख और इसने 15 लाख। पीछे जीरो मत लगाना, उनका कोई मतलब नहीं होता अनुपात में, यहां पर कट जाएंगे 5 जीरो, ठीक है। तो ये चीज आ गई। अब आप देखिए क्या बोला गया, ए सक्रिय साझेदार है तो सीधी सी बात है कुल लाभ का ये अलग से लेगा। देखो यहां पर आपको इस पूरे टॉपिक में यही सीखना है सक्रिय के बारे में। जो बंदा सक्रिय होगा, ठीक है भाई, लाभ तो फिक्स है उतना ही है। अब उसी लाभ में से इसको मिलेगा, और जो उसी लाभ जो वही लाभ होगा वो होगा किसका, बी और सी का। यानी जो भी इसको अलग से मिलेगा वो किसके हिस्से से खिंच के आएगा, वो हिस्से का आएगा बी और सी के। मतलब जितने भी एक्स्ट्रा होंगे, यहां पर मान लो 2 हैं तो 2 के हिस्से से खिंच के आएगा, अगर 3 होते तो 3 के हिस्से से यहां पर निकल के आता। ये बात आपने सीख ली तो ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो लिख रखा है कि जो ए है वो 1/8 भाग प्राप्त करता है अपनी सक्रियता के लिए, और 1/8 का मतलब क्या हो गया, 12.5%। अभी मैंने आपको बताया था 15% के बारे में, ठीक है। तो बिल्कुल वैसा ही है। तो देखो 1/8 ये किसको मिलता है, 1/8 ये ए को मिलता है। देखो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ध्यान रखना, जो भी हर में आए सबसे पहले उसका मल्टीपल बना लो तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, दशमलव में नहीं जाएगी, ठीक है। तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 अट्ठे कितना हो जाएगा 64, और ये 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, और ये 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120। यानी ए, बी और सी का जो धन है वो इस अनुपात में लगा हुआ है। अब ए को 1/8 चाहिए, किससे चाहिए, सी से, और 120 का 1/8 कितना हो जाएगा 15, यानी 15 यहां से निकलेगा और किस में आ जाएगा, ए के पास आ जाएगा। अब बी का भी 1/8 चाहिए, 1/8 का मतलब भाग लगाओ 8 का, तो 12 अट्ठे कितना होता है 96, यानी 12 यहां से निकलेगा और इसको मिल जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होगे कि ये सक्रिय साझेदार है, और सक्रिय जो साझेदार है उसे अपनी पूंजी का तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो सक्रियता है, जो उसने अलग से काम किया उसके लिए और लाभ मिलेगा। वो कहां से आएगा, वो और जितने पार्टनर होंगे उनके हिस्से का कट के इसको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 5 4 9 और 2 11, 6 2 8 और ये कितना 9, यानी ये कितना हो गया 91। इसका कितना हो जाएगा, इसको भी देख लीजिए, ये 6 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, और 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, ये 84 हो गया। यहां पर देखिए इसका कितना आएगा, 120 में से 15 जाएगा कितना 105। चाहो तो काट लो, ना चाहो मत काटो, जो भी जैसी आपकी इच्छा हो। अब ऐसे कट रहा है किससे, 13 से, 13 7 91, ठीक है, 13 से कट रहा है, 7 से, 7 एकम 7, 2 7 21, ठीक है, 13 7 91, ये आ जाएगा 12 7 84, और ये 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 5 35, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो नहीं कट सकता है, 13 12 और 15। अब आगे हमसे क्या बोल रखा है कि ए का कुल, ए की जो कुल आय है वो 5200 रुपए है। अच्छा हमारे हिसाब से ए की जो कुल आय है वो कितनी है, 13, हमारे हिसाब से 13, और क्वेश्चन में कितनी है 5200 रुपए है। अब कुल आय समझ रहे हो ना, मतलब जो उसे इनकम की मिली थी वो, और प्लस जो सक्रियता के लिए मिली थी वो, दोनों का संयोग है ये, कितनी 13। तो 13 एकम 13 हो गया, और 13 चौके कितना 52, यानी 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपका ये आ जाएगा 400 रुपए, 1 बराबर 400 रुपए। किसका मान पूछा है, तब कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ इन सभी को जोड़ लीजिए आप, ये हो जाएगा 5 2 7 7 3 10, और 1 2 3 और 1 4, यानी कितना हो गया 40। जब 1 बराबर इतना है तो 40 बराबर कितना आ जाएगा, यानी 400 गुणा 40, 4 चौके कितना हो गया 16, यानी कितना आ जाएगा 16,000 रुपए, ठीक है। ये क्या आ गया आपका टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न क्या है, लिखा है कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत में 52,000 रुपए की पूंजी निवेश की
4 माह के बाद बी 39,000 रुपए की पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25% सहित 20,000 रुपए का कुल हिस्सा बी को दिया गया। तो ए का लाभ ज्ञात करें, या ए को कितना लाभ हुआ। ठीक है, ये वाली लाइन बोल रखी है। तो इस बार 2 हैं बट लाइन हल्की सी चेंज है। क्या चेंज है देखते हैं। यहां पर ए है और यहां बी है। ए ने रुपए कितने लगाए? ए ने लगाए हैं 52,000 रुपए। ठीक है, और बी ने कितने लगाए हैं? बी ने लगाए हैं 39,000 रुपए। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि बी 39,000 रुपए की पूंजी का 4 माह के बाद आता है। अगर 4 माह के बाद आया तो 39,000 रुपए इसने व्यापार में लगाए कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, इसका मतलब इसने पूरे महीने के लिए लगाए हैं। तो पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो, छोटा सा कर लो। तो ये आपका चल जाएगा 13 चौके 52 और 13 3 कितना हो गया? 39। ठीक, तो और आपका कट जाएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो गया, और ये आपका चला जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया? 2:1। पूरा कट गया, सही से लिख दो। ये आ जाएगा यहाँ पर 2 और ये अनुपात 1 आ गया। अब बोला गया है वर्ष के अंत में व्यापार संचालन के लिए कुल लाभ का 25%, यानी जो बी है, बी को मिल रहा है, बी को मिल रहा है कितना? 25%, और 25% का मतलब होता है 1/4। अच्छा, बी को संचालन के लिए जो 25% मिल रहा है ये लेगा किससे? ए से लेगा। अभी मैंने आपको समझाया है जो हर में हुआ करे पहले उसको मल्टीप्लाई कर दिया करो ताकि दशमलव ना बन पाए। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और ये 4 एकम 4। अब बी जो है वो ए से लेगा 1/4। तो 8 का 1/4 कितना हो जाएगा? 8 में 4 का भाग लगाओ कितना? 2। 2 यहां से जाएगा और 2 यहां पर आ जाएगा, यानी 8 में से 2 गया 6, और यहां पर 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6। अगर देखा जाए ए और बी के जो हिस्से हैं वो कैसे हैं? बराबर। यानी बी का जो हिस्सा है, बी का जो लाभ है वो कितना है? 6, और जो क्वेश्चन में बी को जो लाभ मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 20,000 रुपए। अब हमें निकालना है कि ए का लाभ कितना है। तो मेरे भाई ए के लाभ का अनुपात भी कितना है? 6, यानी आंसर सेम ही होगा कितना? 20,000 रुपए। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है एम कोमा पी तथा क्यू एक व्यापार आरंभ करते हैं। एम ने 65 रुपए 6 माह के लिए, पी ने 84 रुपए 5 माह के लिए तथा क्यू ने 10,000 रुपए 3 माह के लिए निवेशित किए। यदि एम ने व्यापार की देखरेख के बदले कुल लाभ में से 5% लाभ प्राप्त किया, यदि कुल लाभ 74 रुपए है तो क्यू का भाग ज्ञात करें। अभी जो हमने किया है, ठीक है, तरीका वही है बट थोड़ा सा इसको लेंदी कर दिया गया क्वेश्चन को। क्या है? 3 लोग हैं एम, पी और क्यू। 3 लोग हैं यहां पर, एक है एम, दूसरा है पी और जो तीसरा है वो कौन है? क्यू। एम ने कितने रुपए लगाए हैं? बोला गया कि एम ने 6500 रुपए लगाए हैं। ये 6500 रुपए लगाए हैं, कितने महीने के लिए लगाए हैं? देखो तो मैं लिख देता हूं पूरा, कितने महीने के लिए लगाए हैं? 6 महीने के लिए। उसके बाद आगे पी ने 8400 रुपए लगाए हैं, ये 8400 रुपए लगाए हैं 5 महीने के लिए। और जो क्यू है, क्यू ने 10,000 रुपए लगाए हैं कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले तो ये जो 2 जीरो हैं, 2 जीरो हैं और ये 2 जीरो हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक, उसके बाद आप देखिए किससे चला जाएगा? 5 से जाएगा, ये 5 से 13 पंजे 65 और ये 5 ही खत्म हो जाएगा और ये आपका चला जाएगा 5 दूनी 10 यानी कितना? 20। ठीक, अब थोड़ा गुणा कर लीजिए और तो कुछ जाएगा 3 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी कितना? 6। 3 से इसको काटोगे 3 दूनी 6, ठीक, बचेगा कितना? 2 3 अट्ठे 24। उसके बाद यहाँ पर ये 3 से ये खत्म हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिख लीजिए। यहाँ पर ये 13 दूनी कितना? 26, कटने के लिए तो 2 से और कट जाएगा और काट लो। ठीक है, यहाँ बचेगा कितना? 13। 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 14। ठीक है, 2 ही इससे चला है और 2 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा? 10। ठीक, यानी अनुपात आ गया 13, 14 और 10। अब आगे क्या बोल रखा है? एम ने व्यापार की देखरेख की है। किसने? एम ने, इसने। अब इसने देखरेख की है तो लिख रखा है कि कुल लाभ में से 5% लाभ प्राप्त करता है। जो ये 5% लाभ प्राप्त करेगा, ठीक, वो जो टोटल लाभ है उसमें से 5% इसको अलग से मिल जाएगा और जो 5% हिस्सा है वो P और Q के पास अलग अलग पहुंच चुका है, वही हिस्सा मिल जाएगा और किस में जाके जुड़ जाएगा? M के हिस्से में जुड़ जाएगा। तो 5% का मतलब पहले आप देख लीजिए कितना होता है। 5% का मतलब 1/20। तो पहले इसको 20 से गुणा कर दो, 13 दूनी 26, ठीक है, 260 हो जाएगा। 14 दूनी 28, 280 हो जाएगा और यहां पर 20 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक,
अब 20% ले लो, 20% का मतलब मैं अभी बता चुका हूं कितना हो जाएगा, 20 है 5% है, 5%, तो 5% का मतलब कितना, 1/20। जब इसमें 20 का भाग लगाओगे सीधी सी बात है 10 रुपए यहां से निकालोगे और किसको पकड़ा दोगे, इस m को पकड़ाओगे। यहां से देखो इसमें आप भाग लगाओगे तो कितना आएगा, जो ऊपर लिखा होता है वही आपका आ जाएगा, ठीक। 5% का मतलब 1/20, 20 का भाग लगाओगे तो 14 आ जाएगा, यानी 14 यहां से हटेगा, ठीक है, और वो मिल जाएगा किसको, m को मिल जाएगा। तो टोटल आप देख लीजिए, टोटल सभी के देख लीजिए कितना कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा 4, ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, ये 2 यानी 284। 80 में से 14 घटाइए, 10 में से 4 गया कितना आ जाएगा 6, और 7 में से 1 माइनस करेंगे कितना 6, यानी यहां आ जाएगा कितना 266, और 200 में से आप 10 को घटाओगे इसका मतलब आ जाएगा कितना 190। अब आगे हमसे क्या बोल रखा है, यदि कुल जो लाभ है वो 7400 रुपये है, चाहो तो आप इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, नहीं तो आप इसको ऐसे ही ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, और बाद में हमें क्यू का भाग निकालना है, ठीक। तो आप देखोगे यहाँ पर ये हो जाएगा 6 और 4 10, ठीक, तो यहाँ पर ये 9 और 1 10, 10 और 6 16, ठीक, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 24 की 4 हासिल 2, यानी ये हो जाएगा 3, 3 2 5, 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, यानी 740। और क्वेश्चन में कितना दिया है 7400, तो काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये आपका चला जाएगा कितनी बार, एक बार, यानी एक बराबर कितना आ जाएगा 10 रुपए आ जाएगा। किसका हिस्सा पूछा गया, क्यू का, और जो क्यू है वो सबसे लास्ट वाला यानी कितना 190, एक बराबर इतना है तो 190 बराबर कितना हो जाएगा, ये 190 में एक आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 1900 रुपए। फिलहाल अगर आपको 1 की वैल्यू पता लग गई है तो आप ए का भी मतलब एम का भी निकाल सकते हो, पी का भी निकाल सकते हो, क्यू का भी निकाल सकते हो, और टोटल तो आपको दिया ही था। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए लिखा हुआ है ए, बी तथा सी किसी साझेदारी में क्रमशः 12,000 रुपए, 15,000 रुपए तथा 18,000 रुपए निवेश करते हैं। ए एक सक्रिय साझेदार है तथा लाभ का 15% हिस्सा लेता है। यदि बी तथा सी को क्रमशः 8500 रुपए तथा 10,200 रुपए के लाभ के रूप में मिलते हैं तो ए का हिस्सा ज्ञात करें, ठीक। देखो देखो भैया देखो, लोग कितने हैं, 3, ए बी और सी, ये 3 लोग हैं, और इन 3 लोग कितना कितना 12,000, 15,000, 18,000, ये 12,000, 15,000 और 18,000, और छोटा कर लो, और आप लिखा करो तो बिल्कुल छोटा करके ही लिखा करो सीधा। ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 छक्का 18, ठीक है, इतना इतने अनुपात में आ गया हमारा। अब बोला गया इसमें देखिए कि एक्टिव पार्टनर कौन सा है, ठीक है, सक्रिय कौन सा है। ए एक सक्रिय साझेदार है तथा लाभ का 15% लेगा। देखिए ए जो है वो सक्रिय है, 15% का मतलब कितना होता है भैया 15/100, तो 5 15 और 5 से ये कितना जाएगा 20। इसका मतलब इसे 3/20 हिस्सा चाहिए, जो एक्स्ट्रा पहुंच चुका है बी और सी के पास वो हिस्सा इसे मिलेगा, ठीक है। तो 3/20, देखिए यहां पर अगर मैं सीधा करना स्टार्ट करूं तो दशमलव में आ जाएगा, दशमलव से बचने के लिए पहले हर का गुणा कर दो, यही लगातार समझाते आ रहा हूं। तो ये हो जाएगा 20 चौके 80, और ये आपका हो जाएगा 20 पंजे 100, और ये हो जाएगा 20 छक्का 120। अब आप करेंगे कैलकुलेशन तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें से 3/20, तो यहां पर देखो 20 छक्का 120, 6 कितना आएगा 18, यानी 18 यहां से निकलेगा और मिल जाएगा इस ए को। और इसी प्रकार 20 पंजे 100, 5 15, 15 यहां से निकलेगा और मिलेगा किसको, ए को मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 8 5 13, 8 2 10, और ये कितना 11 हो गया, यानी ये हिस्सा हो गया 113। अच्छा यहां पर आ जाइए बी का हिस्सा, 100 में से 15 जाएगा, बचेगा कितना 85, और इसी प्रकार यहां पर आ जाते हैं 120 में से 18 गया तो बच्चा कितना 102। आगे पढ़ लीजिए, आगे क्या क्या दे रखा है। लिखा हुआ है कि यदि बी तथा सी को क्रमशः 8500 तथा 10,200 रुपए का लाभ हुआ हो, बी को मिला है कितना 8500 और सी को मिला है 10,200 रुपए, तो आप सीधा कंपैरिजन कीजिए, जब यहां 85 था तो 8500 हो गया, यहां 102 था तो यहां पर 102 के बाद 2 0 आ गई। इसी प्रकार अगर हमें ए का निकालना होगा तो कितना आ जाएगा 113 और 2 0, इसका मतलब कितना आ जाएगा 11,300 रुपए, और यही इसका हो जाएगा क्या आंसर। बस आपको इसके मल्टीपल चेक करने हैं कि कितने कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक, काफी बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। लिख रखा है ए, बी तथा सी ने क्रमशः 24,000 रुपए, 32,000 रुपए तथा 18,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया।
ए और बी सक्रिय साझेदार हैं तथा कुल लाभ का 15% तथा 12% भाग प्राप्त करते हैं। ठीक, शेष लाभ को उनकी पूंजियों के अनुपात में उनके बीच बांट दिया जाता है। यदि सी ने कुल 65,700 रुपए लाभ स्वरूप प्राप्त किए हों तो कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ कितना था? तो देखिए कुल लोग हैं कितने? 3 लोग हैं, एक ये ए, दूसरा बी और तीसरा सी, ये 3 लोग हैं। अब ए ने कितने लगाए हैं? 24,000 रुपए लगाए हैं। बी ने कितने लगाए हैं? बी ने लगाए हैं कितना? 32,000 और सी ने लगाए हैं कितने? 18,000। हजार कैंसिल कर दिया। ठीक, इतना हो गया। थोड़ा सा और छोटा इसको कर लीजिए, 2 से चला जाएगा, ये 2 से चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24, ये 2 से जाएगा कितना? 16 और ये 2 से जाएगा कितना? 9। इतना हो गया। ठीक है, अब आगे हमसे बोला गया है कि इसमें 2 लोग एक्टिव पार्टनर हैं। कौन कौन से? ए और बी। ए को जो ये काम कर रहा है, एक्टिविटी जो है इसकी वजह से कितना लाभ का मिल रहा है? कुल लाभ का 15% और बी को कितना? 12। देखो ए को मिल रहा है 15% और बी को मिल रहा है 12%। ये दोनों के दोनों हिस्से, ठीक है, ये किससे आएंगे? ये आपके आएंगे सी के हिस्से से, जो इसके पास एक्स्ट्रा पहुंच गए थे। ठीक है, तो यहां से हमें लेके इनके पास लेके आने हैं और लास्ट में हमें दिया गया है सी ने कुल इतना रुपए प्राप्त किया है। अभी सी का हिस्सा कितना है? 9। ठीक, अब आप देख लीजिए, पहले आप यहां पर देखो, जो ए है, ए का जो हिस्सा है लाभ का वो कितना है? 15%। 15 का मतलब कितना हो जाएगा? 3/20। ठीक, और जो बी है वो लाभ का हिस्सा कितना है? 12 और 12 का मतलब कितना हो जाएगा? 4 तियां 12। ठीक है, और 4 से कितना हो जाएगा? 25, यानी 3/20 ना। ये दोनों के दोनों हिस्से जो निकल के आएंगे वो निकल के किससे आएंगे? ये आपके आएंगे सी से। तो आपको क्या करना है? कैलकुलेशन को इजी करनी है। फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि आप 25 और 20 का गुणा करोगे, और 25 और 20 का गुणा का मतलब क्या हो गया? 25 और 20 का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 100। तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो, किसका? 100 का। ये 100, ये 100 और ये भी 100। अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक, तो आप देखेंगे पहले इस 900 में से कितना हिस्सा निकाल देंगे? 3/20। ये 3/20 निकाल देंगे। तो यहां पर ये आपका जाएगा 20 से कम 20, 20 पंजे 100। ठीक है, 9 पना 45, 45 यहाँ कितना हो जाएगा? 135। ये 135 निकल गया। ठीक, और उसके बाद इसी 900 में से आप कितना निकालोगे? इसी में से आप निकालोगे 3/25, यानी 25 चौके 100। तो ये आपका हो जाएगा 4 तियां 12 और 12 निम्मा 108, यानी कुल मिला के इसमें से हिस्सा निकल कितना गया वो देख लीजिए। तो ये गया 8 और 5 कितना? 13। ठीक है, तो ये 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 और ये 1 और 1 हो जाएगा 2, यानी हिस्सा जो गया है वो गया है 243। कितने में से? 900 में से। 900 में से अगर 243 चला गया है तो बचा कितना है? 900 में से 243 हिस्सा चला गया तो आप देखेंगे बचा कितना है। यहां पर आपका बचेगा कितना? 7। 10 में से 3 गया 7। 9 में से 4 माइनस कीजिए, बचेगा कितना? 5। और यहां बचा ही कितना है? यहां पर 8। 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, यानी सी के पास अब जो हिस्सा बचा हुआ है वो बचा है 657। और क्वेश्चन में जो सी का लाभ है वो है आपका कितना? 6,57,000। ये है 6,57,000। ठीक है, 65,700, मतलब एक जीरो थोड़ी सी कम है। ये 65,000, मैं यहां से कोमा हटा देता हूं, 65,700 रुपए है। ठीक, तो अब हमसे बोल रखा है तब कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो सीधी सी बात है, आप देखिए 1 से ये 1 बार जाएगा, यानी 1 बराबर कितना आ गया? 100। हमें टोटल लाभ निकालना है और टोटल लाभ हमारे पास यहां पर ये ऑलरेडी लिखा हुआ था। आप 12 और 16 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 28। ठीक है, ये देखिए 6 और 2 8 और 1 और 1 कितना? 2। ये हो गया आपका 28। 28 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3700। यानी 1 बराबर अगर 100 है तो आप बताइए 37 बराबर कितना हो जाएगा? मतलब 3700 बराबर कितना हो जाएगा? 37। 2 0 तो ये हैं और 2 0 ये हो जाएंगे। इसका मतलब कितना? 3,70,000 रुपए हो जाएगा। ये किसका हिस्सा है? ये किसी का हिस्सा नहीं है, ये टोटल है आपका। टोटल पूछा गया कितना? 3,70,000 रुपए। देखिए जो अभी हम लोगों ने सवाल किया है उसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया अभी तक जो बताया था उसके हिसाब से। ठीक, बट इस क्वेश्चन में अगर कैलकुलेशन को और इजी करना है तो आप एक बात देखिए कि जो ए है वो उसे 15% चाहिए और बी को चाहिए कितना? 12%।
और ये दोनों के दोनों अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, सी से ही निकाले जा रहे हैं, ठीक है। 12% अलग से निकाल के दिखाया और 15% भी किससे निकले, सी से। तो मैं इन 12 और 15 को जोड़ दूं तो कुल मिला के 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27%। तो जो ये 27% है वो मैं ले कहां से रहा हूं, सी से। अगर इस 9 का मैं 27% निकाल लूंगा तो बचेगा कितना भाई, परसेंट का मतलब होता है 100 में से 27 चला गया तो इस सी के पास बचा कितना, 73, यानी 73%। और परसेंट का मतलब नीचे मैं लगा दूंगा इतना 100। और क्वेश्चन में सी के पास जो लाभ दिया गया है वो कितना दे रखा है, वो क्वेश्चन में कितना दिया गया है एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन में देख लेते हैं कितना दिया गया है। वो दिया गया है 65,700, ये दे रखा है 65,700, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, ये 9 तियां 27, 9 सत्ते 63 और 2 65, यानी ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है कितनी बार, एक बार। 2 0 2 0 4 0, इसका मतलब एक बराबर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, मैं यूं बोल सकता हूं 10,000। बोला गया कुल लाभ ज्ञात करें, तो कुल लाभ यही तो है, 12 और 16 कितना हो गया आपका 28, 28 और 9 कितना 37। जब एक बराबर 10,000 है तो 37 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 37 एकम 37 और पीछे 1 2 3 और 1 4, यानी सही से बोलूंगा तो कितना बोलूंगा, 3,70,000 रुपए, ठीक। जो क्वेश्चन मैंने अभी अलग अलग आपको करके अच्छे से समझाने के लिए करवाया था, उसी क्वेश्चन को आप मॉडिफाई कर सकते हो। 12 और 15 को मिलाओ कितना हो जाएगा, 27, 27% सी से लेना है, 100 में से 27 गया, बचेगा कितना, 73। क्वेश्चन में यहां कितना है, ये वैल्यू दे रखी है, टोटल कितना है 37, मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई देखिए अगला प्रश्न लिखा गया है, एक साझेदारी के व्यापार की कुल पूंजी 40,000 रुपए है, जिसमें से आधी ए ने लगाई तथा शेष बी व सी ने मिलकर लगाई। उन्होंने डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया और तय किया कि पहले डी को कुल लाभ का 10% दिया जाएगा। लाभ को आपस में पूंजी के अनुरूप बांटने से पहले बी और सी को अलग अलग कुल लाभ का 5% दिया जाएगा। तो 12,600 के लाभ में से ए का भाग कितना है। ओके, देखिए कुल 4 लोग हैं इसमें, ए, उसके बाद ये बी, फिर ये दिया हुआ है सी और ये कितना डी। ये 4 लोग दे रखे हैं। बोला गया है कि कुल 40,000 में से ए ने आधी लगाई है। 40,000 का आधा कितना हो गया, 20,000। मैं सिर्फ ले रहा हूं 2, और बाकी का जो 2 हिस्सा है वो बी और सी ने मिलकर लगाया है। और यहां डी ने पूंजी बिल्कुल भी नहीं लगाई है, ये सिर्फ काम देख रहा है प्रबंधन का। फिर आगे क्या बोला गया है कि कुल लाभ का 10% डी को प्रबंधक के लिए, मतलब जो काम कर रहा है उसके लिए दे दिया जाएगा। ठीक है, तो कुल लाभ यहां पर पहले देख लो कि कुल लाभ है कितना। मैं यहां लेके दे रहा हूं, जो ये कुल लाभ है वो क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 12,600। 12,600। अब आप खुद सोचिए, 12,600 में से 10% तो डी को मिल जाएगा। 10% का मतलब पीछे से एक जीरो हटाओ, यानी कितना मिल जाएगा, 1260 रुपए। यानी डी को मिलेगा कितना, 1260 रुपए मिल जाएगा। ये मिल जाएगा 1260 रुपए डी को, कितना, कुल लाभ का 10%। और बी और सी को, मतलब पूंजी के अनुपात में बांटने से पहले बी और सी को अलग अलग 5-5% मिलेगा। तो 5 और 5 कितना हो गया भाई, 10% हो गया दोनों को। तो इसका भी 10% इन्हें कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 1260, या 5-5 अलग दो तो कितना कितना मिलेगा, 630। कुल मिला के हो जाएगा 1260। तो आप ये देखिए कि बी सी और डी, इन्हें कुल मिला के कितना लाभ दे दिया गया है, 1260 और 1260 कितना हो जाएगा, 2520। यानी कुल लाभ था इतना, तो ये 2520 दे दिया गया। अब बचा कितना है, पूंजी के अनुपात में बांटने के लिए। तो ये 0, ये 8 और ये 0 और ये 10। इसका मतलब 10,080 रुपए बचे हुए हैं पूंजी के अनुपात में बांटने के लिए। और पूंजी का अनुपात कितना था, 2:2। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। या कुल मिला के मैं यूं बोल सकता हूं, ये बराबर है, 1:1 के अनुपात में है दोनों। ठीक है, आप चाहो तो सही से लिख लो, 2:2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। और ये है कितना, 10,080, काट दो, 4 एकम 4, ये जाएगा 25 और ये 4 दूनी 8, इतना कितना आएगा, 1 बराबर 2520।
अब हमें मान किसका निकालना, ए का, और ए का जो हिस्सा है वो कितना है 2 है, तो 2 का गुणा कर दोगे या इसी का सीधा आधा कर देते हैं आप, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 20 दूनी 40 और 25 दूनी 50। देखिए ये जो लाइन मैंने एक्स्ट्रा की है करने की कोई जरूरत नहीं है। जब आपको 4 का मान पता है तो ऑब्वियस सी बात है 2 का मान निकालने के लिए इसमें 2 का भाग, 4 का आधा 2 हो जाता, और 10,080 का आधा कितना 5,040 रुपए हो जाता, ठीक है। और यही हो जाएगा इसका आंसर, यानी ए का जो लाभ है वो है 5,040 रुपए। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा है कि 3 साझेदारों ने क्रमशः 42,000 रुपए, 48,000 रुपए तथा 32,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। साझेदारी की शर्त यह है कि प्रत्येक को अपनी पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा तथा शेष लाभ को उसके निवेश के अनुसार बांटा जाएगा। यदि कुल लाभ 32,940 रुपए हो तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। देखिए 3 लोग हैं, कोई भी 3 लोग आप मान सकते हो, मैंने मान लिया एक ए है, दूसरा बी है और तीसरा सी है। कितने 42,000, ए ने लगाए 42,000, बी ने लगाए हैं 48,000 और सी ने लगाए हैं 32,000। पहले इसको छोटा कर दो, ये आपका चला जाएगा किससे 4 से जाएगा नहीं, 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21, 48 का आधा कितना 24 और 32 का आधा कितना 16, ये आ गया। अब देखिए इसमें जो एक भ्रमित करने वाली जो लाइन दे रखी है उसी को समझना है, ठीक। अगर आप पहली बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा कि पता नहीं इसका क्या यूज करना है। लिख रखा है कि प्रत्येक को अपनी पूंजी पर 7% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगा। अब हर बंदे को 7% अपनी पूंजी पर मिलेगा तो जितना एक्स्ट्रा होगा अनुपात में तो वो कट ही जाएगा। यानी ध्यान ये रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, जब भी ब्याज वाली बात बोली जाए और सभी को समान मिल रहा हो, अलग अलग मिल रहा हो तो एक अलग बात है। अगर सभी को समान मिल रहा है तो उसका अनुपात पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो उसी रेशियो में कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये लाइन जो है सिर्फ क्वेश्चन को उलझाने के लिए होती है, ठीक। जो हमारा लाभ है, अनुपात है, वो इतना ही है। अब आगे हमसे बोल दिया गया है यदि कुल लाभ 32,940 रुपए है, कितना 32,940 रुपए, और हमारे हिसाब से कितना है, यहां हमारे हिसाब से देख लीजिए, ये 6 4 10, 2 3 4 40 हो गया, 40 20 60 60 और ये कितना हो गया 61 हो गया, ठीक है। तो आप देखेंगे कितनी बार ये जा रहा है, पूरा का पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। ये पहले तो इतने को करके देखो, 9 एकम 9, 9 छक्का 54, ज़्यादा बार चला जाएगा। पूरा देखो ये 3,000 है और ये आपका है कितना 61 है, मतलब 100 से काफ़ी नीचे है। ये 3,000 है, अगर मैं इसमें गुणा करूँ कितने का, हाँ 15, 25 का गुणा करके देखें, 25 चौके 100 नहीं, हाँ मान किसका निकालना ये देख लीजिए। लिख रखा है कि ए का हिस्सा ज्ञात करें, तो देखो थोड़ा भाग लगा के कोशिश करेंगे। 1 बराबर 32,940 और बटे 61, और ए का जो हिस्सा है वो है कितना 21, यानी मल्टीप्लाई कर देंगे किसका 21 का। तो देखें लगभग में ये कितनी बार जा रहा है, ठीक है। ये आपका जाएगा लगभग में कितनी बार, देखो लास्ट में हमें लेके आना है 4, ठीक, 4 लेके आना है, और ये 3,000 है। अगर हम लोग 60 में 50 का गुणा करें, 6 पंजे 30,000 के करीब जाएगा, ठीक है। अब 50 से आगे देखो 4 किस में आ जाएगा, 51 में 1 ही आएगा, 52 में 2, 53 में 3 और 54 में 4। इसका मतलब ये लगभग में जाएगा पूरा का पूरा कितनी बार 54। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 540 और गुणा कितना 21, मल्टीप्लाई करके देखो 21 0 से 0, 21 चौके 84 की 4, यानी हासिल कितनी हो जाएगी 8, और उसके बाद 21 पंजे 105, 105 और 8 कितना हो जाएगा 113, यानी ये हो जाएगा 11,340 रुपए। ये जो हिस्सा आया है वो किसका आया है, ये जो अनुपात निकाला था 21, ये 21 अनुपात किसका था ए का, यानी ए का हिस्सा आ गया 11,340 रुपए। आज की वीडियो हम लोग रखेंगे यहीं तक। एक पार्ट हम लोग और लेके आएंगे जिसमें कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे, इससे भी थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।